दोस्तों आज हम हैदराबाद तालीमी बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद आए और अ, हमारा हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने एक मीडिया सेल कायम किया है जिसके मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब हैं। तो इन्होंने नवीं 10वीं 11वीं और 12वीं के इम्तिहानी फ़ार्म और इनरोलमेंट फ़ार्म ऑनलाइन जमा कराने का सिलसिला शुरू किया है। तो इस हवाले से ये आज दूसरी वीडियो बन रही है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर जाहिद अंसारी साहब स्टूडेंट्स को और स्कूल और कॉलेजेस के जो मुंतज़मीन हैं उनको बताने के लिए कि किस तरह ये आसानी से अपने फॉर्म सबमिट करा सकते हैं ऑनलाइन या इनरोलमेंट फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। तो ये बोर्ड का बहुत काबिल सताइश अमल है कि इन्होंने परेशानियों से बचाया है और न सिर्फ हैदराबाद बल्कि 9 मज़ीद डिस्ट्रिक्ट हैं जो हैदराबाद तालीमी बोर्ड जो है फैसिलिटेट कर रहा है। तो जो दूर दराज से और देही इलाकों से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैदराबाद यहाँ आते थे बोर्ड ऑफिस, तो इस परेशानी से बच गए और फिर वो अपने मोबाइल पे जो यहाँ की ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उसके ज़रिए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उनका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, क्या दुश्वारियाँ हैं, घर बैठे वो तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हैदराबाद का यानी कि तालीमी बोर्ड हैदराबाद का, और जिसमें जाहिद साहब ने बताया कि ये तमाम इनकी जो टीम है वो एफ़र्ट्स कर रही है और सिर्फ मकसद ये है कि आसानियाँ तक़सीम करना है बच्चों को जो दुश्वारियाँ इससे पहले पेश आती रही हैं। ज़ाहिर है वक्त जो है वो जदीद से जदीद की तरफ जा रहा है और जब तक जिद्दत नहीं लाई जाएगी आसानियाँ नहीं आएंगी। तो इस किस्म के वीडियोज़ आप आगे भी देखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम इसी तरह बोर्ड ऑफिस आकर तालीमी बोर्ड हैदराबाद के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जाहिद अंसारी हैं उनसे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे, आपके सवालात इन तक पहुँचाते रहेंगे और आपके सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात इनसे हासिल करके आप तक पहुँचाते रहेंगे। अच्छा जाहिद भाई, एक सवाल और हमारे पास ये आया है कि मैट्रिक के फेलवर और इम्प्रूवर EC और TC के फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं? तो ज़रा ये भी हमारे तलबा और तालिबात को बताइए। अच्छा, मैट्रिक के जो इम्प्रूवर और EC और TC वाले फॉर्म और ये 14 पेपर्स वाले जो हैं वो फॉर्म जो आप लोगों ने अगर चालान उसके पेड कर दिए हैं। अच्छा, इसमें देखने की बात ये कि इसमें तमाम चालान जो है गवर्नमेंट स्कूल भी पेड करेंगे और प्राइवेट स्कूल भी फ़ीस पेड करेंगे। जब तक ये फ़ीस पेड नहीं करेंगे, जब तक ये फॉर्म ये फिल नहीं कर सकते, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी ये TC वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आम जिस तरह से 9th से हम डेटा गेट कर रहे हैं वो वैसे ही उसको फॉर्म को फिल करें। अच्छा, उसमें जब वो किसी और स्कूल में जा रहा है स्टूडेंट, तो वहाँ ज़रूर फॉर्म में स्कूल का नाम गलत होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मगर ये कि जो बोर्ड ने आपको TC लेटर इशू किया है, आपको उसके TC लेटर का नंबर और उसका आउटवर्ड डाल देना है। तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये इंशाअल्लाह ताला कल से पूरी हमारी कोशिश है कि कल से हम तमाम ये फॉर्म ओपन कर दें, तो आप लोग जो है ये पोर्टल पे जाके फॉर्म फिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अगला सवाल ये है जाहिद साहब कि क्या बोर्ड फ़ीस रिफ़ंड कर सकता है किसी भी स्टूडेंट की? नहीं, इस तरह से बोर्ड कोई भी फ़ीस आपकी जो है रिफ़ंड नहीं कर सकता। अभी जिस तरह से 14 पेपर्स में एक इशू आ रहा है कि स्कूल्स कह रहे हैं कि हमने 9th के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन पहले करा ली थी और ये 14 पेपर्स का जो नोटिफिकेशन निकला, तो अब वो 9th की हमारी फ़ीस रजिस्ट्रेशन की वो 14 पेपर्स में काउंट कर ली जाए। तो इस तरह से ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, इसलिए कि दोनों जो हमारे अकाउंट्स के हेड हैं वो अकाउंट्स के हेड दोनों अलग अलग हैं। तो उधर से हमें फ़ीस शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है और हमें ऑडिट में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये तो स्टूडेंट्स को और स्कूल्स को फैसला करना है कि वो 9th अवेल करना चाहता है या 9th और मैट्रिक मिला के 14 पेपर्स अवेल करना चाहता है। तो उसमें आपको ये फ़ीस बोर्ड की तरफ से रिफ़ंड नहीं हो सकेगी। इसको थोड़ा सा आप सब नोट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल है ये कि इनरोलमेंट कार्ड में करेक्शन कैसे की जा सकती है? अच्छा, इनरोलमेंट कार्ड जो आप लोगों को 9th के जारी कर दिए गए हैं, तो उसके अंदर कुछ करेक्शन आ रही हैं कि किसी के नाम गलत है या किसी के फादर नेम में या सरनेम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक है, या हो सकता है किसी सब्जेक्ट की भी करेक्शन हो। तो उसके लिए कोई बहुत सिंपल है इसका तरीका बोर्ड ने इख्तियार किया है। एक आप एप्लीकेशन लिखें सेक्रेटरी साहब के नाम
और स्कूल से फॉरवर्ड करवाएं। और अगर के नेम और फादर नेम या सरनेम में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो जीआर की कापी लगाएंगे आप। और अगर कोई सब्जेक्ट की करेक्शन है तो आप ऐसी एप्लीकेशन के साथ एनरोलमेंट ब्रांच में असिस्टेंट सेक्रेटरी सलीम साहब के पास सबमिट करा देंगे। अच्छा, इसमें सब चीज़ ये भी नोट करें कि इसकी करेक्शन की बोर्ड की तरफ से कोई फ़ीस नहीं है, तो आप इसकी कोई फ़ीस पेड ना करें और बस आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कराएं। इंशाल्लाह ताला वो आपको नया एनरोलमेंट जारी कर देंगे। बेहतरीन। अच्छा, अगला सवाल ज़ाहिर साहब मेरा ये है आपसे कि डेटा नॉट फाउंड की वजह क्या है? बाज़ औक़ात तो ये होता है कि डेटा नॉट फाउंड होता है, तो उसकी क्या वजह है, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे? अच्छा, स्कूल्स जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अंदर स्कूलों में इशू आ रहा है कि उसको हमने नोट किया और आपने भी सवालात किए हैं कि डेटा नॉट फाउंड क्यों आ रहा है। अच्छा, उस पर जब हमने उस अपने पोर्टल से चेक किया तो ज़्यादातर स्कूलों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने जो है अपना स्कूल का नाम चेंज किया है या कोई भी उसमें एडिशनल की थी तो इसकी वजह से भी उसका डेटा नॉट फाउंड आएगा स्टूडेंट्स का। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ स्कूल ने ऐसा किया कि अगर वो अपना मैट्रिक के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी एनरोलमेंट किसी और स्कूल से भी उन्होंने करवा दी, जबकि वो तो जब वो मैट्रिक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको तो 9th की मार्कशीट से डेटा गेट करना चाहिए था। तो वो अगर किसी और स्कूल से एनरोलमेंट उन्होंने बनवा लिए तो पोर्टल तो 2 फॉर्म एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता आपके, तो उसके लिए आपको जो है वो 9th का जो डेटा है वो कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल कराएंगे तो आपका ये तमाम सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि पता ये चल रहा है कि शुरू में थोड़ी सी दुश्वारियां होंगी बच्चों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी और फिर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि फॉर्म में अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ रहा हो, डिस्ट्रिक्ट अगर फॉर्म में दूसरा आ रहा हो तो कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, फॉर्म में अगर इस तरह से कोई भी डिस्ट्रिक्ट आता है, आपका जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है और तो उसमें अगर आपके पास कोई और डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का या टनोमत खान शो हो रहा है तो उसके लिए जो है आप मुझसे रब्ता करें और मुझे जो है इसकी मार्कशीट या कोई ऐसी चीज़ मुझे भेजें तो इंशाल्लाह ताला मैं पोर्टल से उसको चेक करा के आपका वो डिस्ट्रिक्ट वाला मसला ज़रूर जल्दी हल करा दूँगा। ठीक। अच्छा, आप ये भी क्योंकि कुछ नए लोग देखने और सुनने वाले होंगे हमें, तो उन्हें ये भी बताइए कि आपने बाकायदा एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तमाम लोग अपनी शिकायत, अपनी परेशानियाँ और अपनी जो भी सूरत हाल है वो आपको भेजते हैं। तो अगर आप यहाँ एक मरतबा फिर अपना वो नंबर जो अगर आप देते हैं तो वो नंबर भी बता दें कि नए लोग भी इसमें शामिल हो जाएँ या वो खुद ब खुद होते जाएंगे उसमें शामिल? नहीं, जो किस तरह करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है? उसके लिए हमने जो है स्कूल और कॉलेजों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर तमाम स्कूल्स के जो HM और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन सबको हमने खुद ऐड किया है। उनसे हमने सबके उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके हम सबको उनको ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, फिर भी किसी अगर स्कूल के को ऐड उसमें ग्रुप में होना है तो उसके लिए बाकायदा मुझे आप अथॉरिटी लेटर बना के ऑफिस में भी भेज सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो इससे ये कि तमाम आपकी को करंट जो भी इंफॉर्मेशन है, मालूमात मिलती रहेगी और आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो उस ग्रुप में आप करें। तो आप ग्रुप में जब सवालात करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में आपको रिप्लाई भी करूँगा जल्द ही और आपको जो गाइड भी करूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। और गाहे बगाहे वीडियोस के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसे ही है कि हम जो ये वीडियो सेशन भी कर रहे हैं, जो हमने बोर्ड की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप चैनल बनाया है या यूट्यूब हमारा चैनल है और इस तरह फेसबुक भी अभी हमारा चैनल है। तो उसमें फेसबुक भी तकरीबन हमारे 1.5 लाख के करीब हमारे फॉलोअर्स हैं। तो अब वो तमाम हमारे फॉलोअर्स जो है वो हमसे कनेक्ट हैं। तो अब वो आपको कोई भी सवालात करने हैं तो आप यूट्यूब में जब वीडियो हम आप अपलोड करेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में जिस तरह से अभी आज ये जो मैं सवालात के जवाब दे रहा हूँ ये कमेंट्स बॉक्स से मैंने सवालात सारे दिए हैं और स्कूल से जो मुझे सवालात कर रहे हैं स्कूल वाले, मैं सारे आज ये नोट करके आपको उनके जवाब दे रहा हूँ। तो आप उसमें सवालात भी कर सकते हैं अपना यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में। तो इंशाल्लाह ताला वो नोट करके इंशाल्लाह ताला जल्दी इसकी नई वीडियो भी आपके लिए हम तैयार करके ज़रूर बोर्ड की तरफ से आपको देंगे, तो जो कि आपकी तमाम रहनुमाई और प्रॉब्लम्स जल्द अज जल्द दूर हो जाएँ।
अच्छा जनाब, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है कि कहा गया है कि मैट्रिक के फॉर्म में एडिट का ऑप्शन खोल दें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल की तरफ से काफ़ी स्कूलों की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है कि वो लोग कहते हैं कि मैट्रिक में एडिट का ऑप्शन हमारा ऑन कर दें। तो अब उसमें तो इसी तरह से है कि आप लोग जो मैट्रिक के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें तो 9th की मार्कशीट से आप डेटा गेट करते हैं ना। तो 9th की मार्कशीट में आपका अगर कोई भी नाम गलत है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में या फादर नेम में करेक्शन है तो उसमें तो हम मैट्रिक में आपको करेक्शन कैसे कर सकते हैं या करना भी नहीं चाहिए। आपको तो उसके लिए प्रॉपर तरीका ये है कि 9th की मार्कशीट लेके एक एप्लीकेशन लिख के और जीआर की कॉपी लगाकर आप कंसर्न ब्रांच मैट्रिक कंटेक्ट में जमा कराएं, उसको अपनी मार्कशीट को दुरुस्त करवाएं, तो आपका सारा ये डेटा खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एडिट का ऑप्शन खोलना तो मेरे ख्याल में यहाँ से हम खोल नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके अंदर फॉर्म में और भी कई चीज़ें आ रही हैं, जैसे मीडियम्स या लैंग्वेज का इश्यूज़ आ रहा है कि वो स्कूल की तरफ से कहते हैं कि वो हमने मीडियम गलत लिख दिया या लैंग्वेज हमने गलत लिख दिया। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो फॉर्म आप निकाल कर अपने हाथ से करेक्शन करें और करेक्शन करके वो फॉर्म सबमिट करा सकते हैं ओरिजिनल मार्कशीट के साथ। तो इसमें आपको यहाँ कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बोर्ड आपके तमाम फॉर्म एक्सेप्ट करेगा ज़रूर। अच्छा जी, अगला सवाल है कि इनरोलमेंट कार्ड में करेक्शन का तरीका क्या है? अच्छा, इनरोलमेंट कार्ड जो तमाम जारी हो चुके हैं, अब उसके अंदर करेक्शन यही है कि जैसे किसके नाम में ये करेक्शन आ गई या फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या सब्जेक्ट की कोई भी करेक्शन है, तो उसके लिए आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखें सेक्रेटरी साहब के नाम और स्कूल से फॉरवर्ड करा के, और उसका अगर इनरोलमेंट कार्ड में और अपना इसका क्या कहते हैं जीआर की कॉपी लगाकर और ये कंसर्न ब्रांच में जमा करा दें तो आपको नया इनरोलमेंट कार्ड जारी हो जाएगा। सही जी गनी भाई, हमारे यहाँ जो ऑटोमेशन की इंचार्ज हैं वो जनाब एजाज़ अहमद ख़ान है, जिनकी निगरानी में और सुपरविज़न में ये ऑटोमेशन का तमाम सिलसिला जारी है। और हमारे मीडिया सेंटर के भी इंचार्ज एजाज़ अहमद ख़ान है। तो इंशाअल्लाह ताला काम बहुत अच्छी तरीके से जारी है। जनाब, हैदराबाद तालीमी बोर्ड के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, आज की जो हमारी बैठक है, आज की जो हमारी नशिस्त है, इसका एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने मीडिया ये जो सेल बनाया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका ख्याल किसके जहन में आया, या हम यूँ कह लें कि इसके बानी कौन है? हाँ, ये बड़ा अहम और आपने दिलचस्प सवाल किया है कि इसमें तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को भी आगाही होनी चाहिए कि ये 2022 के अंदर जो है हमने मीडिया सेल को लॉन्च किया। तो इसके असल जो बानी हैं वो हमारे नाज़िम इम्तिहानात डॉक्टर मसूर अहमद ज़ही साहब हैं, जिनके जहन में ये चीज़ आई कि तमाम स्कूल्स को हम मीडिया के ज़रिए आगाही फराहम करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आपकी रहनुमाई और मदद के लिए ये हमने मीडिया सेल बनाया, जिसमें हमने व्हाट्सएप चैनल, अपने फेसबुक चैनल और यूट्यूब के चैनल बनाए। 2022 से ही हम तमाम चीज़ें आपके लिए लेके चल रहे हैं और तमाम हम मालूमात आपको इन पेजेस पे देते हैं, जो कि आपको घर बैठे तमाम सहूलतें मिलती रहे, आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाबी से मीडिया सेल चल रहा है और मसरूर ज़ही साहब ने जो है बड़ी इसमें दिलचस्पी रखते हुए तमाम चीज़ों को सुपरविज़न कर रहे हैं हमारे मीडिया सेल को, और वो वक्तन वक्तन हमें गाइड भी करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी मदद से काफ़ी हद तक इस पर बेहतरी की तरफ हम आ चुके हैं। आपने नाज़िम इम्तिहान मसरूर अहमद ज़ही साहब का नाम लिया, तो इनके हवाले से कोई भी तारीफ़ी कलिमात अदा करना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि मसरूर अहमद ज़ही साहब का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक इल्मी और अदबी घराना है, और बड़ी खिदमात हैं इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से, अदब के हवाले से बड़ी खिदमात हैं इनके पूरे ख़ानदान की, पूरे घराने की। अल्लाह ताला ज़ाहिर मसरूर अहमद ज़ही साहब भी शायर भी हैं, अदीब हैं और कई शोबे में और खमा जह शख्सियत के मालिक हैं। तो नाज़रीन,
ये था हमारा आज का ये प्रोग्राम, और जो जो सवालात आपके थे वो हमने हैदराबाद तालीमी बोर्ड के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब के सामने आपके सवालात रखे और बड़े तसल्ली बख्श जवाबात आपको उन्होंने दिए। इसके अलावा भी जब जब वक्तन फ़वक्तन आपके ज़हन में कोई भी सवाल इस किस्म का उठता है इस ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से, तो आप जैसे कि भाई ने बताया कि आप यूट्यूब पे भी कमेंट के ज़रिए अपने सवालात कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूलों के हवाले से उसमें भी अपने सवालात भेज सकते हैं। तो हम अपनी अगली नशिस्त में आपके उन सवालात का जवाब देंगे। तो मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तसल्ली से हमारे तमाम ये जो सवालात थे इसका जवाबात दिए। अपने मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली नशिस्त में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं हैदराबाद तालीमी बोर्ड के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, नाज़िम इम्तिहान साहब कि जिन्होंने तलबा और तालिबात के लिए ये आसानियाँ फ़राहम की हैं, और ये वक्त की ज़रूरत थी और वक्त की आवाज़ को पे लब्बैक कहते हुए हैदराबाद तालीमी बोर्ड के चेयरमैन साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, नाज़िम इम्तिहानात साहब ने और इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब ने ये बहुत अहसन स्टेप लिया है। और साथ ही साथ आपसे ये गुजारिश है कि इनके जितने भी पेजेस हैं उनको फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिंक जो है मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात इनकी इस सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकें और आसानियाँ तक़सीम करने वाले बन जाइए। एक मरतबा फिर हम बेहद मशकूर हैं हैदराबाद तालीमी बोर्ड के चेयरमैन साहब के, सेक्रेटरी साहब के, नाज़िम इम्तिहानात साहब के, और साथ ही साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब के। आपका बहुत शुक्रिया।